हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। आज मैं आपके साथ 3 जून 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस दिन से बनते हैं उनको हम देखेंगे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये पूरा वीडियो आप बड़े ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, हाल ही में अनीता कोटवानी जी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो जानवी फूकन है, ये फिक्कीज लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हैं। आर श्री रेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिशनल फैक्ट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में WHO से अपने सभी संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? तो WHO से अपने सभी संबंध समाप्त करने की जो घोषणा की है, यह की है अमेरिका ने। अमेरिका ने WHO पर और चीन पर यह ब्लेम लगाया है कि इन्होंने जानबूझकर इस कोरोना वायरस महामारी को फैलाया है। तो इसलिए WHO को फंडिंग तो अमेरिका ने पहले ही बंद कर दी थी, पर चीन ने WHO को फंडिंग शुरू कर दी थी। तो अमेरिका ने अब WHO से अपने सभी संबंध समाप्त कर लिए हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसीलिए हम 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। WHO के जो फिलहाल हेड हैं वो हैं टेड्रोस एडोनम गैब्रियेसस। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन समुद्र सेतु के दूसरे चरण में किस देश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी श्रीलंका से। भारतीय नागरिकों को जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की प्रक्रिया ऑपरेशन समुद्र सेतु के दूसरे चरण से की जाएगी। श्रीलंका से भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु के तट पर लाया जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु के ज़्यादातर लोग वहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश को नए 56 CNG स्टेशन समर्पित किए हैं? ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है CNG की, वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो अब जो CNG के जो स्टेशन हैं ये देश को समर्पित किए हैं धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि कोयला एवं पेट्रोलियम मंत्री हैं। इसके अलावा इनके पास एक और मंत्रालय है, वो है इस्पात मंत्रालय, भी यही है, इस्पात मंत्री भी यही हैं। जबकि संतोष गंगवार ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री हैं। संजय कुंडू को हाल ही में किस राज्य का DGP बनाया गया है? तो संजय कुंडू को हाल ही में जो DGP बनाया गया है यह है हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है। इसके अलावा अभी एक DGP मैंने बताया था कि केरल की पहली महिला DGP जो बनी है वो बनी है आर श्री रेखा। ठीक है, आर श्री रेखा DGP को डिस्कस किया है। तो संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश के, और केरल की पहली महिला DGP जो अभी बनी है आर श्री रेखा। प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मीरा मोहंती को। प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में मीरा मोहंती जी को नियुक्ति दी गई है। मनोज आहूजा जी CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने के लिए निजी रॉकेट लॉन्च किया है? तो अभी एक एजेंसी है जिसने निजी रॉकेट लॉन्च किया है अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने के लिए,
और उस एजेंसी का नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स जो एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग, अभी तो एक तूफान आया था जिसका नाम था अम्फन, अम्फन, ठीक है, अम्फन तूफान या अम्फान भी बोलते हैं, तो ये तूफान आया था। अभी एक तूफान और है जिसका नाम बताया गया है निसर्ग। यह किस राज्य से टकराने वाला है, ऐसी चेतावनी दी है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। तो यह टकराने वाला है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात से भी इसकी टकराने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अम्फन तूफान के कारण जो पश्चिमी बंगाल को राहत पैकेज दिया गया था वो दिया गया था 1000 करोड़ का। ठीक है, और उड़ीसा को जो दिया गया था वो दिया गया था 500 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच निश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, इसको कोविड-19 TAP भी बोला गया है, टैप भी बोला गया है, कोविड-19 टैप लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला है जो संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और अभी मैंने आपको बताया 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस इसके जो फिलहाल में हेड हैं और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसने इस कोविड-19 टैप यानी टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ऐसा किया है यस बैंक ने। यस बैंक के जो फिलहाल CEO हैं वो हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, प्रशांत कुमार, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इसने डिश टीवी में अभी 24.19% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो MSME के मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन गडकरी। ठीक है, यह माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने जो चैंपियन पोर्टल है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च अभी करवाया है। ठीक है, 2 जून को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 2 जून को जो अपना स्थापना दिवस मनाता है वह राज्य है तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी और जो पहले इसके CM बने थे वो बने थे के चंद्रशेखर राव। ठीक है, ये इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। और इसके अलावा जो तेलंगाना है इसकी कैपिटल हैदराबाद है। जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के किस मंत्रालय में सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अभी जो नियुक्ति दी गई है वह दी गई है इस्पात मंत्रालय में, इस्पात मंत्रालय। और अभी मैंने आपको बताया कि जो केंद्रीय मंत्री हैं इस्पात मंत्रालय में, इस्पात मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा इनके पास जो ऑयल एंड नेचुरल गैसेस जो मिनिस्ट्री है वह भी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस जो कार्यक्रम है खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम, इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू उनके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा जो जितेंद्र सिंह हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डोनर देखते हैं। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। आपके लिए आज का प्रश्न है
विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं 1 जून, 5 जून, 20 मई और 21 मई। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एक होता है वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड मिल्क डे, एक होता है इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। तो इन दोनों में अंतर है। वर्ल्ड का मतलब होता है कि जो विश्व के सभी देश में मनाया जाता है, और इंटरनेशनल हो सकता है कि 1-2 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है, पूरे विश्व में नहीं। हो सकता है इसको 5 देश मनाएं, पर वर्ल्ड का जो होता है वो विश्व के सभी देशों में मनाया जाता है। कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने पूछा था हाल ही में किस राज्य ने राज्य में आने वालों के लिए कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। तो गोवा ऐसा स्टेट है जिसने अपने राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति का 48 घंटे का पहले का लेटेस्ट कोविड-19 नकारात्मक नेगेटिव जो उसमें रिपोर्ट हो उसको अपने साथ लाना अनिवार्य कर दिया है, अदरवाइज़ उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है भगवान महावीर मोल्लम नेशनल पार्क, यह भी गोवा में है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी यह भी गोवा में है। पर एक बात याद रखनी है कि अगर सलीम अली नेशनल पार्क पूछे तो यह जम्मू कश्मीर में है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, शेयर देम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी एंड सक्सेस। थैंक यू।